सामाजिक कार्यकर्ता परिषद REG ने 9 जुलाई 2023 की भवन पंचकुइया रोड पर 1000 जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस समारोह के अध्यक्ष श्री विपिन आनंद प्रकाश जैन ने एक बक सामाजिक कार्यकर्ता परिषद 1965 में स्थापित की गई। संस्थापकों के मन में बच्चों के पढ़ाई के दर्द था कि कुछ बच्चे स्कूली सामग्री के कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए 8-10 लोगों ने मिलकर नई और पुरानी किताबें इकट्ठा करने और उन्हें ज़रूरतमंद बच्चों को देने का कार्य शुरू किया। संस्था ने अपनी वेबसाइट www.ngoskp.com का उद्घाटन भी किया ताकि लोगों को संस्था द्वारा किए गए कार्यों की समय समय पर जानकारी मिल सके और जो लोग दान द्वारा सहयोग करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए लिंक भी प्रदान किया गया है। छात्र सहायता समारोह के 98वें अवसर पर श्री पंकज नरूला, श्री हेमंत चौरसिया, श्री मनोज जैन, श्री राहुल जैन एवं अन्य कई सामाजिक और राजनीतिक नेता भाग लिए। संस्था के सचिव श्री प्रकाश जैन ने संस्था द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कार्यों की संक्षेप में जानकारी दी। उपप्रधान श्री नवीन आनंद प्रकाश जैन ने संस्था के आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के बारे में बताया और यह जाहिर किया कि संस्था अब भी जरूरतमंद लोगों को कंबल और अन्य आवश्यक सामग्री का समय समय पर वितरण करेगी। और जो हमारे मंत्री वगैरह लोग हैं, ये सब आगे जल्दी भी कभी ऐसा मौका मिले उसके लिए बिल्कुल हाथ छू लेगी। आप बच्चों को कभी धर्म में मत मारिए, सारे बहुत बड़ा पाप है। आप इसे बेटा बना पाले तो ये हाथ छू लेगी। कभी विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलेंगे तो यह हाथ छू लेगी, जरा से पंख खोलेंगे तो यह हाथ छू लेगी। दोस्तों, हमारा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 7.5 और 8 अरब के बीच में जनसंख्या है। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो लगभग 7 से 8 अरब होगी। अगर हम इस पीरियड पुरुष को माने तो आधी महिलाएं होंगी और आधे पुरुष होंगे। अगर हम 3-3.5 अरब अपनी महिला बहनों को अगर हम इन चीजों से वंचित रखेंगे, अगर हम उनको कार्य से वंचित रखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि झाड़ू पोछा चूल्हा कर लिया बात खत्म हो गई, तो ये देश, ये समाज, ये विश्व कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं देख रहा हूं कि यहाँ हमारी बच्चियों की, बेटियों की संख्या बहुत है। मैं हमारी छोटी छोटी बच्चों के लिए चाहता हूँ सारा सदन ताली बजाए और आमंत्रण करता हूं मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। दोस्तों, हमने जो सीखा अपने गुरुओं से सीखा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, मेरे को नवीन जैन, निशांत जैन, आशीष जैन और विपुल जैन, ये पूरी टीम है कार्यकर्ता समिति की। जोरदार तालियां बजाएं। आइए, अध्यापक हूँ और इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि 10-15 मिनट में हम कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि कोई भी अध्यापक जब शुरू होता है तो उसका कम से कम एक पीरियड 45 मिनट का तो कम से कम होता ही है, उससे पहले वो रुकता नहीं। लेकिन आज कार्यक्रम की मर्यादा है, मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आनंद प्रकाश जी जैन के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। वो मेरे जीवन में तो एक ऐसे प्रेरणा स्रोत रहे कि न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति सदा उनके साथ रही और उनके विषय में यदि मैं लिखना आरंभ करूं तो शायद एक ग्रंथ बन जाएगा और उनकी प्रशंसा मेरे से पूरी नहीं हो सकेगी। मैं अपने आप को उसमें बहुत कम पाता हूं। उसके बाद यदि उनके परिवार को, उनके बच्चों को हम देखें तो जो वृक्ष आनंद प्रकाश जी ने लगाया था उसको पुष्पित पल्लवित संवर्धित करने में और उसको आगे बढ़ाने में आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के साथ आनंद प्रकाश जी के ही साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के प्रकाश चंद्र जी जैन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे आनंद प्रकाश जी की छवि आंख में दिखती है और वो बड़े ही संजीदा स्वभाव से इस कार्यक्रम को संभालते हैं और कई बार कोई बात हो, किसी प्रकार कहीं पर दान देने की बात हो, संकोच किए बिना तुरंत जो है वो दान देने में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हितेंद्र जैन जी हैं, सम्मानित मंच है, सुधीर जी तो हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह कहिए उस प्रकार से है। अब आप 1965 की बात करें तो
1 वर्ष का था। ये संस्था तब से कार्य कर रही है और जिस विद्यालय में मुझे कार्य करने का सौभाग्य मिला वो 1916 के फरवरी में आरंभ हुआ था। आप कल्पना कर लीजिए, लगभग 107 वर्ष का वो वटवृक्ष था जिसे चलाने में सम्मानित मंच में जो बैठे हुए हैं वो उसे चला पा रहे हैं। उस विद्यालय के विषय में यदि मैंने 2 बात नहीं कही तो मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। जैन सर्वोपासक शमन उपासक यानी साधुओं और सज्जनों की उपासना करने वाला वह विद्यालय। 33 वर्ष से अधिक वहां मुझे सेवा करने का अवसर मिला। जन्म से जैन नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है जो किसी जैन में न हो। परमात्मा ने जैन धर्म के सभी लक्षणों से मुझे यहाँ आने से पहले ही संतोष दिया था, क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल में था तो मिलेगा। और रही बात दानवीरता की, तो 2 बातें वहां से कहना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने, किसी जिज्ञासु ने किसी दानवीर महाशय से पूछा, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन। जैसे जैसे आप दान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे विनम्रता आपकी बढ़ती जाती है, आपकी नजर नीचे होती चली जाती है। कहो शाह जी कहां से देनी सीखे देन, और जो जो कर ऊंचे उठे क्यों क्यों नीचे नैन। तो शाह जी का जो उत्तर था ना वो उतना ही कमाल का उत्तर था। जेपी भाई आए हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो उत्तर आप जरूर सुनिए, मेरे विद्यार्थी तो विद्यालय में सुन चुके हैं। देनहार कोई और है। मुफ्त चश्मे देने का कार्यक्रम पूरे वर्ष भर में चश्मे देने का कार्यक्रम चलता रहता है। यथा समय समय पर वितरण शिविर भी लगाए जाते हैं एवं आंखों के ऑपरेशन श्री महावीर इंटरनेशनल सहयोग से कराए जाते हैं। परिषद द्वारा गरीब विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस का भी कपड़ा दिया जाता है, जो कि हमारे संस्था के सहयोगी श्री सुकुमार चंद जैन संस्था को कपड़ा दान जरूर देते हैं। नागरिक समस्याओं का कार्यक्रम, घनी आबादी वाली दिल्ली, उसमें भी आबादी की बहुलता वाली पुरानी दिल्ली, नागरिकों को प्रतिदिन बिजली, पानी, सड़क, नाली, औषध इत्यादि अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिषद के सदस्य अपने अपने प्रभाव का उपयोग कर उन समस्याओं को काफी सीमा तक हल करने में सफल हैं। इस समस्या के लिए सहायता प्रदान करते हैं तथा समय समय पर हेल्थ चेकअप लगाकर, कैंप लगाकर जो भी समाज के वर्ग में जिन लोगों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता उन तक पहुंचाते हैं। समय समय पर बालिका विद्यालय में जाकर सैनिटरी पैड्स का निःशुल्क वितरण, अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां एवं फलों का वितरण, सर्दियों में कंबल का वितरण किया जाता है। हमारी संस्था का यही उद्देश्य है, पढ़ो पढ़ाओ और सबको स्वस्थ बनाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहीं से इशारा कर दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या फर्क पड़ता है, नारा दिया है, कोई एक आदमी निकल ही आया 400 में से, क्या फर्क पड़ेगा? कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं है। मिलकर एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। सर, आपकी जो संस्थाएं हैं और कहाँ पे हैं, क्या भारत देश में और भी जगह पे हैं या बस यही? हमारी संस्था ये सदर बाजार पहाड़ी धीरज से ही ऑपरेट करती है। आप सब पहाड़ी के रहते थे? नहीं है। आज हमने अपनी संस्था की वेबसाइट का भी लॉन्च किया है www.ngoskp.com, जहां से हमारी संस्था के बारे में आपको और अधिक जानकारी और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की फोटो वगैरह का विवरण वो सत्यनारायण विजेंद्र कुमार मूंगफली वाले थे ना, वो जिनकी खाड़ी बावड़ी में मूंगफली दाने की दुकान थी, का भी पोर्टल चालू किया है 12 हवेली में। हालांकि मैं जब प्रदान करना चाहते हैं, मेरी शादी हुई तब वो 12 हवेली में नहीं रहते थे, गली जमादार में, तब तो वो चले रहे थे। हमें क्या सरकार की तरफ से भी कोई योगदान रहता है या अपने? आइए सर, आइए। यह संस्था पूर्ण रूप से गैर सरकारी संस्था है और इस संस्था में किसी भी धर्म या कास्ट को देखकर सहायता नहीं दी जाती। यहाँ सर्व धर्मों का आदर किया जाता है और यह संस्था पूर्ण रूप से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा में आगे बढ़ना और सब लोगों का विकास करना है। भोजन का भार होगा। द्वारा आयोजित जो आज का ये कार्यक्रम है,
पहले तो मैं साधुवाद देता हूं कि 58 वर्षों से ये पुस्तक समारोह चल रहा है, जो जिसमें गरीब बच्चों को पुस्तकें वितरित की जाती हैं और मोदी जी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को पुस्तकें दी जाती हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चे किसी प्रकार से भी परीक्षा से, शिक्षा से वंचित ना रहें, और ये कार्य सामाजिक कार्यकर्ता परिषद जो कर रही है, इसमें इनके प्रधान विपिन भाई और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। आदरणीय आनंद प्रकाश जैन जी जो उनके पिता थे, उन्होंने भी समाज में इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम किए। तो मुझे आके ऐसे कार्यक्रम में खुशी इस बात से होती है कि यहाँ पर एक नेक कार्य रहता है, पुण्य का कार्य रहता है, और आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे तरक्की करें, देश का विकास करें।